बात कर रहे हैं इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में सजा मौतली की दरखास्तों पर। बड़ी ईद से एक रोज कबल इसकी जो समाअत होने जा रही है, नैब की टीम को भी तैनात कर दिया गया है और उसमें जो हमारे सोर्सेज ने अभी तक हमें कंफर्म किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फयाज महमूद हूँ एक्सप्रेस न्यूज के लिए और मेरे साथ मौजूद हैं जहांजेब अब्बासी, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और आज हम बात कर रहे हैं इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में सजा मौतली की दरखास्तों पर। ये किस्सा जो है वो छोटी ईद से कबल शुरू हुआ है और अब बड़ी ईद आ चुकी है और बड़ी ईद से एक रोज कबल इसकी जो समाअत होने जा रही है और अब इस समाअत में होने क्या जा रहा है वो आज बात करेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ईद से कबल कोई बड़ी खबर आ सकती है। क्या वाकई मुमकिन है? क्योंकि गुज़श्ता समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया था और नोटिस करके जवाब मांगा था, जिसमें नैब की टीम को भी तैनात कर दिया गया है और उसमें जो हमारे सोर्सेज ने अभी तक हमें कंफर्म किया है कि नैब की प्रोसिक्यूशन टीम को ऑफिशियली अभी उनको आगाह नहीं किया गया, बल्कि इसलिए अभी तक जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उनकी कोई ऑफिशियल मीटिंग भी इस हवाले से नहीं हुई है। तो आगे चल के हम बताएंगे ये छोटी ईद का मामला क्या है, बड़ी का क्या है, लेकिन पहले हम लीगल पॉइंट पे बात कर लेते हैं जहांजेब अब्बासी साहब से कि अब उस दिन क्या होगा। तो अब्बासी साहब, नोटिस हो चुके हैं, क्या उस दिन फिर फैसला आने जा रहा है सजा मौती की दरखास्तों पे? क्या रिहा होने जा रहे हैं या नहीं होंगे, क्या होगा? फयाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की तरफ से या उनकी सियासी तौर के ऊपर जो क़यादत है उनकी तरफ से तो पोर्ट्रे तो ये किया गया है कि जैसे 5 जून ही वो दिन है जिस दिन इमरान खान जो हैं वो अडियाला जेल से रिहा हो जाएंगे। लेकिन ये बातें सियासत की हद तक या सियासी तौर के ऊपर बयानियाँ बनाने की हद तक तो हमें बड़ी चार्मिंग नज़र आती हैं, लेकिन अमली तौर के ऊपर इसलिए ऐसा मुमकिन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर प्रोसीडिंग आगे बढ़नी है, अभी आर्ग्यूमेंट्स होने हैं, अभी अदालत ने दोनों फ्रीकैन को सुनना है और फिर उसके सुनने के बाद जो है वो किसी नतीजे के ऊपर पहुंचना है। ये नहीं हो सकता कि पहली ही हेयरिंग के ऊपर आप किसी भी मुलजिम को जो है जिसकी एक इतने सालों की सज़ा है, 14 साल की सज़ा है और मैक्सिमम सज़ा है और आप फौरी तौर के ऊपर जो है वो एक सूरत निकल सकती है जी। वो आपको याद होगा तोशा खाना केस में जब सजा हुई थी इमरान खान को, तो उस पे जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने आके अदालत में, अमजद परवेज साहब जो इस वक्त एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, उन्होंने खुद कोर्ट को कह दिया था कि अगर अदालत चाहती है सजा सस्पेंड करना तो हमें एतराज नहीं है। तो उस बयान की रोशनी में होगा। तो इस केस में तो कम अज कम नैब ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देगी कि जी अगर अदालत खुद से सस्पेंड करना चाहती है तो हमें एतराज नहीं है, क्योंकि इसमें तो नैब का दावा है कि उन्होंने केस मुकम्मल तौर पे लड़ा है और अपना केस साबित भी किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा, जो कानूनी टीम के नकाइस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो ढके छुपे नहीं हैं। हर केस की समाअत के दौरान हमें ये बातें बिल्कुल सामने नज़र आती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त के जो क़यादत है उसमें ज़्यादातर वकला हैं, लेकिन उनकी ज़्यादा तरजीह जो है वो सियासत है और वकालत में कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो हमें नज़र नहीं आए। बहुत सारे केसेस में हमारे सामने वो सियासी तौर पे मुकदमा लड़ते हैं, जो सियासी तौर के ऊपर मुकदमा और सियासी गुफ्तगू भी हमें उसकी झलक जो है हो सकता है इसमें सलमान सफदर है। तो सलमान सफदर से मुझे याद आया, आपको मैं वो ईद का किस्सा सुना देता हूँ अब्बासी साहब, कि आपको याद होगा ये मुकदमा आया था छोटी ईद से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उस वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस दरखास्त पर एतराज़ात आयद किए थे और जिस दिन एतराज़ात के साथ ये दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर थी तो मालूम ये हुआ कि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब अदालत ही नहीं पहुंचे थे। उसके बाद ये मामला ईद के बाद एडजर्न कर दिया गया। फिर जो है पीटीआई ने कोशिशें की लेकिन दरखास्तें तब नहीं लग सकी और उसके बाद ईद के बाद ये लगी और फिर इस पर जो है एतराज़ात रिमूव होने के बाद अब जो गुज़श्ता समाअत पे अदालत ने नोटिस जारी करके जवाब तलब किया और अब वो हेयरिंग 5 जून को होने जा रही है, जिसमें अदालत ने फ्रीकैन से दलाइल तलब कर रखे हैं। अब देखते हैं 5 जून का दिन किसके लिए क्या साबित होता है। भाई साहब, और क्या सलमान सफदर साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम इस दफ़ा बर वक्त पहुंचती है या नहीं, ये आने वाले दिन बताएंगे। चले जी भाई साहब, और मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।